AKTU स्पेशल कैरियर एग्ज़ाम, जी हाँ, स्पेशल कैरियर एग्ज़ाम्स कब होगा और स्पेशल कैरियर एग्ज़ाम में कौन-कौन से लोग दे सकते हैं एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले कौन-कौन से एलिजिबल हैं, कौन-कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं। स्पेशल बैक पेपर होगा कि नहीं होगा, होगा कब होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। स्पेशल कैरियर के बारे में क्या पूछ पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि 22 फरवरी 2023 को ही AKTU ने स्पेशल कैरियर और चैलेंज इवोल्यूशन के परिणाम जारी कर दिए। इसमें क्या अपडेट है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में स्पेशल कैरियर और चैलेंज इवोल्यूशन परिणाम मंगलवार को ही जारी है, यानी कि 22 फरवरी को जारी किया गया था, 22-21 फरवरी को, ठीक है। PRO डॉक्टर पवन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अक्टूबर नवंबर में बीटेक बी फार्मा के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें स्पेशल कैरियर की परीक्षाएं जहाँ की 29,000 छात्र शामिल हुए थे। कहने का मीन से ये जो पहली बार जो एग्ज़ाम्स हुआ था इसमें क्या मेंशन है, कब हुआ था, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। अक्टूबर नवंबर में आपका, बल्कि अक्टूबर क्या, सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर से ही स्टार्ट हो गया मेरे हिसाब से, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, 2-3 महीने चला था एग्ज़ाम। जो कि आप यहाँ पे दे सकते हैं उसका परिणाम कब आया था, 21 से 22 फरवरी तक। बहरहाल किसी का दिसंबर ही में आ गया था, दिसंबर जनवरी में आना स्टार्ट हो गया था, लेकिन आते आते जो है 20-22 फरवरी हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशल कैरियर परिणाम का चुनौती मूल्यांकन परिणाम घोषित, यानी स्पेशल कैरियर का और चैलेंज इवोल्यूशन का परिणाम AKTU ने घोषित कर दिया था। सबकी डेट यहाँ पे 20-21-22 फरवरी दिखा रहा। अब आखिर छात्रों को डाउट है कि सर इस बार एग्जाम्स होगा कि नहीं होगा स्पेशल कैरियर का, और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन लोग। तो देखिए मैं बता दूं, स्पेशल कैरियर का एग्जाम्स वैसे जनरली अगस्त सितंबर ही में होता है, तो उसको लेकर अभी कुछ कह पाना होगा कि नहीं होगा, ये तो थोड़ा कंफर्म नहीं रहेगा। हाँ, अगर मैं कहूँगा जो AKTU के पहले VC थे पी के मिश्रा सर, उन्होंने उन्होंने इसको लागू किया था, उसके पहले 2015-16 तक होता था, लेकिन बीच में इधर 3-4 साल नहीं हुआ था। तो पी के मिश्रा सर ने 2022 में करवाया था। अब 2023 चल रहा, अब पी के मिश्रा सर भी AKTU से जा चुके हैं, वो VC अब नहीं रहे, अब आलोक कुमार राय, जो कि अभी वैसे ही VC हैं, टेम्परेरी VC हैं, परमानेंट नहीं है। लेकिन अब इस बार कहना कि नहीं होगा ऐसा भी गलत है, क्योंकि ये पिछली बार हुआ तो चांसेस 99% है कि होगा। हम लोग इसको लेकर डिमांड भी करेंगे, लेकिन अभी आप लोग उसको लेकर परेशान ना होइए। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं एग्जाम दे सकते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ उसको लिए क्या करना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आपका बीटेक हो, बी फार्मा हो, MBA, MCA, MTech, एम फार्मा, MURP, जो भी हो, कि जितने सारे कोर्सेज हैं, अगर आप जो है प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी आपका 2 साल का तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अगर 4 साल का तो फोर्थ ईयर, 3 साल का थर्ड ईयर, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में से किसी भी ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आप स्पेशल कैरियर एग्जाम नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप ये पास आउट हो चुके हैं, यानी आपका जो भी कोर्स था, आपका बीटेक है तो 4 साल का होता है, उसमें आप पास आउट हो चुके हैं, आपका बी फार्मा 4 साल का होता है, पास आउट हो चुके हैं, MBA 2 साल का होता है, पास आउट हो चुके हैं, बी फार्मा, डी फार्मा जो भी AKTU करवाता है, अगर आप जो भी कोर्स होता है उसमें आप पास आउट हो चुके हैं तो आप स्पेशल कैरियर के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। रेगुलर मीन्स अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी उस कोर्स को पूरा कंप्लीट एक बार एग्जाम नहीं दे पाए तो। लेकिन अगर आपने सारे जो सेमेस्टर है, सारे ईयर होते हैं, उसमें बीटेक, बी फार्मा के, MBA के, आपने सभी एग्ज़ाम दे दिया, अब आपकी 2, 4, 5 बैकें रह चुकी हैं, एग्ज़ाम पास आउट होने के बाद भी आपकी कुछ बैक रह चुकी है, तो उसमें आप एलिजिबल हैं, उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें आप फॉर्म भरना होता है, फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम देना होता है। और उसकी फ़ीस की बात करें तो 1,000 रुपये पर सब्जेक्ट की फ़ीस होती है, 2 सब्जेक्ट के 2,000, 3 सब्जेक्ट की 3,000 रुपये होती हैं। अब बात आती है कि आखिर फॉर्म कब आता है। फॉर्म आपका वही मान के चलिए अभी जून, जुलाई, अगस्त, जून के बाद से ही, जून में या जून के बाद से आपका फॉर्म आना स्टार्ट हो जाएगा, जून, जुलाई, अगस्त। पिछली बार शायद अगस्त में हुआ था, तो मान के चलिए आपका जून के बाद से फॉर्म आना स्टार्ट हो जाएगा, जून, जुलाई, अगस्त में, ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में वही होने के चांसेस हैं, नवंबर से पहले पहले AKTU कराने की कोशिश करेगा। बहरहाल उसको लेकर जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ AKTU ने कोई ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं किया। हम लोग डिमांड करेंगे AKTU से ट्विटर पे, लेकिन अभी जो मुद्दा है कि रिजल्ट को लेकर, अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर रिजल्ट, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर रिजल्ट, तो पहले जो पास आउट जो स्टूडेंट होंगे वो एलिजिबल है, लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वाले एलिजिबल नहीं है, आप समझ गए होंगे। देखिए एक होता है स्पेशल कैरियर, एक होता है कैरियर। स्पेशल कैरियर अलग होता है, कैरियर अलग होता है। स्पेशल कैरियर वही बच्चे देते हैं जो पास आउट हो चुके हैं, कैरियर वो बच्चे देते हैं जो सभी दे सकते हैं, पास आउट वाले भी दे सकते हैं, नॉन पास आउट वाले भी दे सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर वाले भी दे सकते हैं, सेकंड ईयर वाले भी दे सकते हैं। जो कैरियर मीन्स ये होता है कि आपका अभी आप पास आउट हुई है नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक लग चुकी है। और स्पेशल कैरियर का मीन्स ये होता है कि आप पास आउट हो चुके हैं, उसके बाद भी किसी सब्जेक्ट में बैक लगी है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। और COP बैक पेपर भी उसी को कहते हैं, COP भी उसी कहते हैं, कैरियर भी उसी को कहते हैं। तो स्पेशल कैरियर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्पेशल कैरियर वही दे सकते हैं जो कि पास आउट हो चुके हैं, और बाकी जो कैरियर होता है वो बिना पास आउट वाले बच्चे देते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लो, जैसे कोई अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए घंटी का बटन दबा लेना। अब आते हैं छात्रों के डाउट को लेकर।
में यूएफएम लग जाए तो कितने सब्जेक्ट में बैक लगेगी जाती है एकेटीयू की तरफ से? सर यूएफएम का रिजल्ट साथ आता है कुछ दिनों बाद। देखिए जहाँ तक यूएफएम का बात है रिजल्ट को लेकर, तो यूएफएम का रिजल्ट थोड़ा रुक के आता है, कभी कभी साथ में भी आता है, लेकिन चांसेस यही होते हैं हफ्ता 10-15 दिन के बाद आता है, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि यूएफएम लगने, अगर आपका एक सब्जेक्ट में यूएफएम लगा है तो ये भी प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये भी चांसेस हैं कि आपका एक ही सब्जेक्ट में एकेटीयू बैक लगाए। चांसेस ये भी हैं कि उसके पहले वाले सारे एग्जाम्स कैंसिल कर दे एकेटीयू, यानी उसके पहले जितने जिस सब्जेक्ट में यूएफएम लगी उसके पहले आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है उस सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट में ज़ीरो कर दे। ये भी है चांसेस है कि एकेटीयू पूरे सेमेस्टर में सब आपको ज़ीरो कर दे, फेल कर दे। क्योंकि ज़्यादातर चांसेस यही होता है कि आपका केवल उसी सब्जेक्ट में ही बैक लगती है, बाकी आप जो सब्जेक्ट का बैक पेपर देके और जो सब्जेक्ट है वो आप क्लियर कर सकते हैं, यही चांसेस होता है। लेकिन एकेटीयू को पूरा का पूरा अधिकार है, 2 से 3 रूल होते हैं। नंबर 1 कि आपका उस सब्जेक्ट में ज़ीरो कर दे, नंबर 2 आपके पूरे सेमेस्टर में ज़ीरो कर दे, नंबर 3 आपका पूरा ईयर में या फिर उसके पहले जो आपने सब्जेक्ट में एग्जाम दिया उसमें ज़ीरो कर दे, ठीक है। ये चांसेस होते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि केवल उस सब्जेक्ट में बैक लगती है, उस सब्जेक्ट में बैक लगती है जिसमें यूएफएम लगी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एप्लीकेशन देते हैं एकेटीयू से, रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी सफाई देते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं, तो उससे एकेटीयू आपका रिजल्ट जारी कर देता है, यूएफएम हटा देता है, तो ये भी चांसेस बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा अर्नब कह रहे हैं सर मेरा फाइनल थर्ड ईयर में हूँ और एक में बैक लगा 15 नंबर, तो क्या करूँ, गैरेज ले लूँ? 15 नंबर, पहले बात आपने पूरी बात नहीं लिखी, आपको लिखना चाहिए था कि बीटेक के हैं कि आपका विफार्मा के हैं, ठीक है। और आपका इंटरनल कितना एक्सटर्नल लिख के कितना, दोनों बात लिखिए। अगर मान लीजिए आपका 15 नंबर है, आपको 2 4 5 नंबर 7 नंबर की नीट है तो आप गैरेज ले सकते हैं, लेकिन आपने पहले पूरा क्वेश्चन लिखिए, आपकी ब्रांच क्या है और आपका इंटरनल एक्सटर्नल कितना है, ठीक है। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं सर 7 सेमेस्टर का एग्जाम मेरा नहीं हुआ था सेकंड ईयर में, BP 3023 बैक के कारण नहीं हुआ, ईयर बैक लगा है, तो सर 7 सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब हुआ? 7 सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है अभी दिसंबर के आसपास में होगा, ठीक है। अगर आपका बी फार्मा है तो अभी आप यही जो एग्ज़ाम होगा मई जून में उसी में दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो फिर आप दिसंबर में होगा, ठीक है। उसके अलावा अमेजिंग फैक्ट करें सर थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा? थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जून जुलाई में आएगा। उसके अलावा एक स्टूडेंट है देवेश, कह रहे हैं सर क्या स्पेशल बैक वालों का रिजल्ट नहीं है? आ गया है रिजल्ट, जिन बच्चों का नहीं आया ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म फिलअप कर दीजिए या फिर एकेटीयू में जाकर एप्लीकेशन दे दी जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई और समस्या है तो जावेद मुस्तफ़ा सर ने यहाँ पे कमेंट करके पूछा है कि आपका जो भी इशू हो आप लोग जो है इनको जाके ट्विटर पे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कर, कोई डाउट कमेंट करिए। इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर घंटी का बटन